सत्यमेव टाइम्स की टीम नगर निकाय चुनाव की बड़ी कवरेज, बड़ी पड़ताल कर रही है। ये जानने की कोशिश कर रही है कि किस नगर पंचायत सीट से कौन उम्मीदवार चुनाव जीत रहा है। इस वक्त हम नगर पंचायत मेहदावल में हैं और हमारे साथ मोतीलाल जायसवाल पूर्व चेयरमैन हैं, जिनकी पत्नी इस बार बसपा के सिंबल से चुनावी मैदान में हैं। मोतीलाल जी, सत्यमेव टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या माहौल लग रहा है? माहौल बसपा के पक्ष में है और बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी प्रमिला जायसवाल चुनाव भारी मतों से जीत रही है। बीजेपी से आप टिकट की डिमांड कर रहे थे, अंत समय में आपको टिकट नहीं मिला, फिर आप बीजेपी को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, उनके फैसले को? अब वो उनका फैसला है, उन्होंने किस विचार से ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया कि जिनकी कोई सक्रियता न समाज में रही है न जनता में रही है और 20 सालों से वो राजनीति में समाप्त हो चुके थे। लेकिन अब पार्टी ने उनको अंत समय में क्यों टिकट दिया, इस बारे में तो पार्टी ही बताएगी। संघर्षों की कोख से जन्मे माने जाते हैं। आप समाज सेवा के जरिए राजनीति में आए, आप भी चेयरमैन रहे और दूसरी बार जो है अपनी पत्नी को चेयरमैन बनाए। इन 10 सालों में विकास के क्या आयाम आपने यहाँ स्थापित? हमने विकास के बहुत कार्य यहाँ करवाए हैं और ऐसे ऐसे कार्य करवाए हैं जो मील का पत्थर साबित हुआ है। और इस जनपद ही नहीं, पूर्वांचल के गिने चुने निकायों में ऐसे कार्य कराए होंगे, किए गए होंगे, जैसे कि बच्चों को खेलने के लिए इंडोर स्टेडियम, बच्चों को पढ़ने के लिए मेधावी छात्रों को जो कंपटीशन में बैठते हैं उनके लिए लाइब्रेरी का निर्माण, हमारे ही क्षेत्र के माटी के लाल जो उरी में शहीद हुआ था उनके नाम पे शहीद गणेश शंकर उनके याद में पार्क का निर्माण करवाया गया। मेहदावल के चारों कोने पे सुंदर पोखरों का निर्माण करवाया गया, पोखरा मंदिर का सौंदर्यीकरण करवाया गया। इसके साथ ही साथ गरीब बच्चियों की शादी के लिए संस्कार मंडप जैसा भव्य बारात घर बनवाने के साथ ही साथ छोटे छोटे मोहल्लों में भी सामुदायिक केंद्र की तरह बारात घर का निर्माण करवाया गया। सड़क, नाली, बिजली ये तो करवाया ही गया है। जब विपक्ष ये कह रहा है कि जब इतना विकास मोतीलाल जायसवाल ने किया ही है तो जनता के दरबार में हाजिरी क्यों लगा रहे हैं? जनता को हमसे लगा, हमारी जनता के लगा। जनता ही हमारी भाग्य विधाता है। जनता ने ही हमको मौका दिया, तब 10 साल में हमने इतना विकास करवाया। तो जनता के दरबार में तो मैं हमेशा रहता हूँ। काफ़ी नेता नगरी जो है लग्जरी लाइफ जीने के शौकीन, आपको अक्सर कुछ फोटो तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल होती रहती है कि आप बाइक से ही निकल जाते हैं, तो क्या कहेंगे? मैं जनता का सेवक हूँ। जनता ने जो कुछ मैं आज हूँ वो जनता की बदौलत हूँ, इसलिए जनता के बीच में सादगी से रहना पसंद करता हूँ। अभी विगत दिनों पूरी दुनिया में महामारी फैली हुई थी, कोरोना काल चल रहा था। जितने नेता आज मैदान में आए हुए हैं कोई नज़र नहीं आ रहा था। मैं और हमारी टीम इसी कोरोना काल में भी अपने जान का परवाह किए बिना आम जनता के बीच में उसी तरह रह रहे थे जिस तरह वो लोग रहे थे। उनका जितना भरसक हो सकता था हम लोगों, हमारी टीम के द्वारा उनकी मदद की गई और अन्य कोई प्रत्याशी उस बीच में नज़र नहीं आ रहा था। काम बहुत सारे हुए हैं मेहदावल में, जो ज़मीनी हकीकत जो बयां करती है। चुनाव जीतने के बाद ऐसे 3 काम और बड़े क्या आपके मन में चल रहे हैं? एक काम तो चूंकि अब विस्तारित क्षेत्र हो चुका है, हालांकि विस्तारित क्षेत्रों में भी हमने सड़क और नाली, खड़ंजा, लाइट का कार्य करवाया है। लेकिन हमारा एक सपना है कि यहाँ के, चूंकि मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा रहा हूँ, मैं भी एक खिलाड़ी रहा हूँ और मेरा एक सोच है, मेरा पहला प्रयास ये रहेगा कि अगर ज़मीन उपलब्ध हो जाती है विस्तारित क्षेत्रों में तो मैं एक भव्य स्टेडियम बनवाने का प्रयास करूँगा। दूसरी प्राथमिकता है, चूँकि जो मैंने लाइब्रेरी बनवाया है उसमें बच्चियाँ और बच्चों की संख्या ज़्यादा हो जा रही है। चूँकि एक नई प्रतिभावान बच्चे मेहदावल में हैं तो मैं उसका विस्तारीकरण कराऊंगा। बच्चियों के लिए एक अलग सेट बनवाऊंगा पढ़ने के लिए और बालकों के लिए अलग। इसके साथ ही साथ और जो कार्य अधूरे रह गए हैं उसको पूरा करने का प्रयास करूंगा। विकास के मुद्दे पर एक बार फिर मोतीलाल जायसवाल अपनी पत्नी को चुनावी रण क्षेत्र में उतारे हुए हैं। जनता 11 तारीख को क्या फैसला देगी ये आने वाला वक्त तय करेगा। सत्यमेव टाइम्स के लिए मैं अजय श्रीवास्तव, संत कबीर नगर।